हेलो जी, राम राम। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स देखिए 12 बजे से आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं दुकान में खड़ी हूँ। थोड़े बहुत कस्टमर आ रहे थे तो उनको सामान दे रही थी। शिव लोग सारे निमंत्रण गए हैं, बगल में ही गणेश विसर्जन है आज, तो वहीं सारे लोग गए हैं। तो मैं ही हूँ घर में, तो दुकान में बैठी हूँ। ये देखिए विसर्जन में जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे तख्ता रखा हुआ है ठेलिया में, इसी में बिठा के गणेश जी को ले जाएंगे। हम सभी जाएंगे, बड़ी मज़ा आने वाली है आज। से भी पीला पहना है, ये पीला पहन के प्रसाद खा रहा है। देखिए सारे लोग मस्ती में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और कुछ अच्छे अवसर में फ्रेंड्स मन भी करता है कि हम डांस करें, कोई कहे या ना कहे, क्योंकि मन जो होता है ना वो अपने आप भाप लेता है कि कहाँ खुशियों वाला माहौल। देखिए हम सब पड़ोसी यहाँ बैठे हुए, देवरानी लगती है मेरी दोनों, और हम लोग बैठ के देख रहे हैं। बच्चियाँ डांस कर रही हैं और ये मुंडा हो गया तो मैं इसको हंस रही हूँ कि देखो तुम मुंडे हो गए हो। भांगड़े में मैंने भी डांस कर दिया है। फिर देखिए गणेश जी स्थापित हो गए हैं, जहां बिठा के उनको ले जाना है विसर्जन के लिए। हम सभी तैयार हैं। ये देखिए इनका घर है, सब लोग डांस कर रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। और बस फाइनली चल दिए हैं सब लोग घर के। हम सभी लोग जा रहे हैं, हर्ष बस रहेगा। खुशी भी साथ में ही है। शिवा उसी ठेलिया में बैठा हुआ है जहाँ गणेश जी बैठे हैं, और उसके पापा पीछे से ठेलिया को पकड़े हुए हैं। मतलब सभी लोग हैं, पड़ोस के ही लोग हम सभी हैं जितने हैं। सड़क से ही जाना होता है फ्रेंड्स, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। सारे ग्रुप महिलाएं जो है ना अपने मन से डांस कर रहे हैं, किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ माहौल ऐसे होते हैं जहाँ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने आप ही लगता है कि यहाँ हमें झूमना चाहिए, मतलब अंदर से खुशी होती है। तो सब लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। गाना सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही डालती हूँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं गाना डालना अलाउ नहीं है, तो कुछ सेकंड के लिए मैं डाल देती हूँ। बट धूमधाम से गाना बज रहा है, बड़ा ही मज़ा और आनंद आ रहा है। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो अबीर होता है उसे ऐसे मुंह में डाल रहे हैं, पूरा रंगीन सब कोई हो गया है। और अबीर भी किस कलर का है, थोड़ा हल्का रेड टाइप का है, तो वो अजीब सा लग रहा है, एकदम बेसन जैसे चिपक जा रहा है बॉडी में। बट क्या कर सकते हैं। देख रहे सारे डांस कर रहे हैं बिंदास होके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहेगा। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बिंदास, नो प्रॉब्लम। मैं भी कैमरा ऑन करके बिंदास डांस कर रही हूँ।
अगर गाने के साथ डालूँ तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, बट गाना पूरा डाल नहीं सकती हूँ। लेकिन आप लोगों को भीड़ दिखा, देखिए अभी कैसे फेंक रहे हैं ये लोग, लेडीजें ही फेंक रही हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी है, धूप है, फिर भी मन देखो मस्ती में झूम रहे हैं। और ये बीच सड़क का नज़ारा है, जो हाईवे होता है वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं सब साथ में। ज़्यादातर महिलाएं और जेंट्स पीला पहने हुए हैं। मेरे पास पीला साड़ी नहीं थी, जो थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या किया ऑरेंज ही पहन ली हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ी सी मिलती जुलती है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, उनका जो दूसरा घर है, जो लोग बिठाए हुए थे गणेश जी को, तो वहाँ आ गए हैं सारे लोग। यहीं से अब विसर्जन के लिए गणेश जी को ले जाएंगे और हम महिलाएं यहाँ से घर वापस चली जाएंगी, जेंट्स लोग जाएंगे बस। कहते ना, चाहे बेटी को विदा करना हो या कुछ भी हो, महिलाएं ज़्यादातर उस स्थान तक नहीं जाती जहाँ मेन होता है, इसलिए हम लोग वापस घर चले जाएंगे, ये लोग जाएंगे। फिर देखिए वेट करते करते हम लोग 2 बजे निकले थे विसर्जन के लिए, अभी 4 बज रहे हैं जब घर पहुंची हूं, पूरे 2 घंटे बाद। पानी जो चल रहा था नल हम लोग का, वो बंद हो गया है। कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो मैं सोच रही थी वेडनेसडे के दिन कपड़े धुल लूँगी, बट पता नहीं कब टाइम मिलेगा, क्योंकि एक और जगह मुझे जाना है जस्ट ही। ये देखिए दूसरी साड़ी पहन के मैं इधर आ गई हूँ। आज का ही दिन है, मतलब वेडनेसडे का ही दिन है। यहाँ कृष्ण जी का जल विहार होने जा रहा है, आज लेके जा रहे हैं वहाँ। ये भी पड़ोसी ही हैं फ्रेंड्स, इन लोगों ने भी बुलाया था। थक बहुत ज़्यादा गई थी मैं, क्योंकि वहाँ धूप में डांस करते हुए हम सभी गए थे। फिर भी जाना यहाँ भी था, क्योंकि निमंत्रण ये भी होता है, तो जाना ज़रूरी है, ये भी भगवान का ही काम है। इधर देखिए महिलाएं कितना अच्छा डांस कर रही हैं, पूरा मैं नहीं डाल सकती वॉइस। कृष्ण जी के गानों पे ये लोग झूम रही हैं। मुझे भी बार बार कहते तुम भी थोड़ा सा डांस करो। वैसे कहना ना पड़ना चाहिए, पहले से थोड़ा बहुत झूम लेना चाहिए, बट जब तो कोई कहता नहीं, मज़ा नहीं आता है, तो मैं क्या कर रही थी, कैमरा लेके ही डांस करने लगी थी। इन लोगों का भी थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। देखिए फूट जाएगी मटकी, शायद ये वाला गाना चल रहा है जब हम ये झूम रहे हैं। डीजे में नाचना अच्छा लगता है। देखिए पड़ोस की लड़कियां जो हैं आप लोगों को हाय हेलो बोल रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कि ब्लॉग शूट हो रहा था मेरा। यहाँ पे देखिए अगला दिन है थर्सडे वाला, और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बहुत सुबह नहीं है फ्रेंड्स, ये जितने कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं सुबह से मैंने धुला है। और थर्सडे है, धुलना नहीं चाहिए, लेकिन जो कपड़े मैंने भिगोए थे ना, कल रखा हुआ था, वो रखा ही रह गया, क्योंकि वहाँ से काफ़ी देर बाद मैं आई शाम को। फिर आई तो मैं इतनी थक गई थी कि आते ही मैं आराम कर रही थी। सुबह मैंने सोचा धुलूँगी, वैसे थर्सडे के दिन कभी धुलती नहीं हूँ, इसी तरह मजबूरी में धुलना पड़ता है। मान लो ऐसी कोई मजबूरी आ गई, पूरा दिन तो इधर लग गया पड़ोस में बगल में। फिर इसके बाद उनके यहाँ पहुँच गई, उधर से गई जल विहार के लिए। घर आई तो घर के थोड़े बहुत काम किए मैंने, चाय वाय पी, फिर सो गई। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। दर्शन कर लीजिए आप लोग मेरे भगवान के। टुकड़ों मैंने मंगाया था हरसठ में 1 केजी, उसमें से आधा केजी बचा है, वैसे ही रखा हुआ है, कोई नहीं खाता फ्रेंड्स। इसमें चींटियाँ भी लग गई हैं। धूप भी आज नहीं है, धूप में डाल दूँ, मैं ही इसे खाती हूँ थोड़ा बहुत, और कोई नहीं खाता है।
ऐसे ही खरीद के रख दिया था मैंने। मुझे लगता है मैं अगली बार से आधा केजी मंगाऊंगी। 24 टुकड़ों तो चढ़ ही जाएंगे उसमें। 1 केजी था, आधा केजी से ऊपर तो भी देखिए रखा हुआ है। 2 दर्जन लगता है मुझे, ये चीनी वाला, 1 दर्जन मिट्टी वाला। तो अगली बार से इतना सारा नहीं करूँगी। देखिए धुआं सा लग रहा है क्योंकि अभी पूजा हुई है, धूप बत्ती जल रही, धुआं एकदम से भरा हुआ है चारों तरफ। इसे अभी धूप में डाल दूंगी। इधर मैंने चढ़ा रखा है, दूध उबल रहा है। दूध उबालने के बाद फिर चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद पीऊँगी थोड़ा सा। ये देखिए 1 कप टी मेरी रेडी हो गई है। कप में नहीं है, ग्लास में है। अब इधर लूँगी एक कुरकुरे नहीं, जो मूंगफली वाला आता है, नट क्रैकर, वो मेरा फेवरेट है। चाय के साथ अक्सर मैं उसे ही खाती हूँ। उसमें अंदर मूंगफली रहती है, ऊपर से बेसन रहता है। बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। रहता थोड़ा ही है, 5 रुपये का मिलता है, बट मज़ा आती है। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ थोड़ा सुकून से बैठ के आराम से, जब टाइम होता है मुझे, तो मैं यही नट क्रैकर ले लेती हूँ 1 पैकेट और चाय के साथ धीरे धीरे पीती हूँ। दुकान में इधर हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, उनकी छुट्टी थी, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं चाय पीऊँगी आराम से, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। जब दुकान में बैठना होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जाता है। एक तरफ दुकान भी देखनी पड़ती है, दूसरी तरफ खाना भी बनाना पड़ता है, और पर्सनल काम जो होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। दाल इधर मेरी पक गई है। अब क्या करूँगी, मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल पक रहा है। लहसुन, मिर्ची, अदरक और प्याज, टमाटर, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें काट लूँगी। हम सभी कहते हैं फ्रेंड्स कि हम महिलाओं का रूटीन थोड़ा सा अलग होना चाहिए। हाँ, अलग होना चाहिए। हम लोग को सबसे पहले उठना चाहिए, और उठती भी हूँ मैं, बट इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जैसे 4 बजे 5 बजे कुछ लोग कहती हैं कि हम लोग 4 बजे ही उठ जाते हैं। 4 बजे से उठ के तुम लोग क्या करती हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं 6 बजे भी अगर उठ गई टाइम से, तो मेरा सारा काम जल्दी ही फिनिश हो जाता है। क्योंकि भले थोड़ा सा लेट में काम शुरू करो, बट जब काम शुरू करो तो एकदम लगातार सारा काम ख़त्म कर लो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो मैं भले लेट काम शुरू करूँ, बट लगातार करती हूँ। कोई भी काम जब हम लगातार करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उस काम में मज़ा आती है। और जब हम काम करने के बाद थोड़ा देखते हैं कि कितना सारा काम हमने ख़त्म कर लिया है। एक एक काम अगर आप करते हो, जल्दी भी उठ जाते हो, कभी फ़ोन चलाने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो, तो आपका काम करने का भी तरीका सही नहीं है। भले आप 5 बजे नहीं 4 बजे उठ जाओ, काम कंटिन्यू करो, लगातार करो। मतलब घर की क्लीनिंग कर रहे हो तो लगातार करो। जैसे झाड़ू, बर्तन, पोछा, नहाना, पूजा करना, कपड़े धुलना, ये सारा काम लगातार करो। फिर जस्ट ही खाना चढ़ा दो, तो लगता है हाँ हमने काम करा है, और उसके बाद फिर आप आराम कर सकते हैं। देखिए मैंने दाल भी फ्राई कर दी है, और इधर खाना भी निकाल दूँगी। ये आ गए हैं तो इनके लिए निकाल दूँगी मैं। रोटियाँ सेक के मैंने घी लगा के रख दिया है, और फ्राई दाल, चावल, रोटी, अचार, प्याज, यही खाएंगे सब लोग। कल एकादशी थी, जब गणेश विसर्जन था, तो घर में भी पूड़ी सब्जी बनी थी, और बगल में निमंत्रण भी था। सारे लोग वहीं खाए हम, और पूड़ी सब्जी वैसे ही रखी रह गई थी। फिर रात को शाम को 9 बजे हम लोगों ने वही खाना खाया, क्योंकि फेंक तो सकती नहीं, वो पूड़ियाँ थी। दाल चावल होता तो कोई ना खाता। इधर देखिए फाइनली हमारी एकदम यम्मी सी दाल रेडी हो गई है, और मैंने खाना भी निकाल दिया है। इनको दे दूँगी, बच्चे खा चुके हैं सारे। अब उसके बाद फिर लगूँगी घर के काम में। इधर देखिए पानी चल रहा है, तो पानी भर के रखूँगी। पहले मैं क्या करती थी, दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लेती थी, लेकिन अभी कंटिन्यू काम करना पड़ता है। एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने काम किया नहीं था, और कुछ महिलाएं आ गई, और घर में सारा काम पड़ा था। चाय बनाना था, उनको नाश्ता देना था, ये सारा करना था। मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं अब क्या करती हूँ, दोपहर में ही सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारा काम, क्योंकि छोटा घर है, आप एक तरफ रख भी नहीं सकते हो जूठे बर्तन, तो लगातार कर लेने में राहत रहती है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो अभी ये भी मैंने नियम चालू कर दिया है। अब मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है।
इधर मैं बर्तन धुल लूँगी। कपड़े सूख रहे हैं और आज फ्रेंड्स हवा भी चल रही है थोड़ी अजीब सी, मतलब जैसे कहीं बारिश हो रही हो, ठंडी ठंडी हवा। अजीब सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेज़ चल रही है, जैसे आंधी आ रही हो। बर्तन फाइनली धुल गए हैं मेरे। ये देखिए कपड़े कैसे गिरने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आई हूँ कपड़ों को हटाने के लिए, क्योंकि अगर एक दो कपड़े भी गिर गए तो मुझे पूरा अच्छे से फिर से धुल के डालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़ों को तुरंत ही हटा दूँ। कुछ अभी भीगे हुए कपड़े हैं, मतलब एकदम से सूखे नहीं हैं, जैसे मोटे मोटे पैंट वगैरह हो गए, जीन्स हो गए, इन सबको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इनको अंदर ही डाल दूँगी। हवा चल रही है, सूख जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड भी कर दूँगी, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग था और लंबा ब्लॉग हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग न्यू आते हैं, और सपोर्ट करना और कमेंट करना, लाइक करना। बाय, थैंक यू।